नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 16 मई सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के सबसे बड़े आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के फ्रॉड में बीकानेर के करीब 20,000 निवेशक 36 करोड़ रुपए गंवा चुके हैं। 4 साल से निवेशक रिफंड के लिए अफसरों के चक्कर लगा रहे हैं। पुलिस ने एक केस में चालान तक किया, परंतु बरामदगी कुछ भी नहीं हो पाई। आदर्श क्रेडिट सोसाइटी महाघोटाले को लेकर सदर थाने में मामला दर्ज हुआ था। इस कांड में करीब 16 आरोपी बताए जा रहे हैं। उनके विरुद्ध बीकानेर, जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न थानों में केस दर्ज हुए हैं, परंतु पुलिस निवेशकों का पैसा नहीं दिला पाई है। उदयपुर में 3 दिन के चिंतन शिविर में पार्टी में बदलावों का फैसला करने के बाद राहुल गांधी सोमवार को बेनेश्वर धाम हाई लेवल का ब्रिज का शिलान्यास किया। इसके साथ ही राहुल गांधी सभा को भी संबोधित करेंगे। दक्षिणी राजस्थान में स्थान पर सभा का सियासी मैसेज है। चिंतन शिविर खत्म होने के ठीक अगले दिन होने जा रही सभा को आदिवासी इलाके की राजनीति के हिसाब से अहम माना जा रहा है। आदिवासी कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है, लेकिन बीजेपी के बाद स्थानीय पार्टियों ने इसमें सेंध लगा दी है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। झुंझुनू के बीच में स्थित टिबड़ा मार्केट के पास बने रद्दी गत्तों के गोदाम में सोमवार सुबह आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आसपास भीड़ का इलाका होने के कारण हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर दमकल ने आग पर काबू पाया। टिबड़ा मार्केट के पास रद्दी गत्तों का गोदाम बना हुआ है। इसमें अज्ञात कारणों से आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। लोगों ने अपने स्तर पर पानी डालना शुरू किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस बीच पहुंची दमकलों ने करीब 1-1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बाड़मेर में अग्नि पीड़ितों को सहायता में देरी के मामले का खुलासा होने लगा है। वहीं अब आंकड़ा 600 से बढ़कर 1300 के करीब हो गया है। ये सारी अर्जियां पोर्टल पर पड़ी थी, लेकिन पटवारी और तहसीलदार को खबर ही नहीं लगी। न ही जिला स्तर के अधिकारियों ने इस ओर झांका। अब प्रकरण बढ़कर भेजे जाने के बाद एक का जवाब दिया जा रहा है। इधर तहसीलदारों को जिला प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। 2017 से 2022 तक के अग्नि प्रकरणों की संख्या 2400 है और इसमें से 1300 के करीब परिवारों को सहायता नहीं मिली है। राजस्थान के कोटा में स्पीकर बिरला ने कहा कि कोटा मेडिकल कॉलेज में 17 करोड़ की लागत से लैब स्थापित होने जा रही है। लैब की शुरू होने के बाद अब तक जो टेस्ट बाहर होने जाते हैं वो कोटा में ही हो पाएंगे। इसी के साथ 3 करोड़ रुपए की लागत से एडवांस्ड जीनोम सीक्वेंसिंग तकनीक भी कोटा में स्थापित की जाएगी, जिससे कोविड और कोविड के नए वेरिएंट्स की जांच भी यहां हो सकेगी। कोटा में स्वीकृत BSL-3 लैब शुरू होने के बाद इबोला, निपाह जैसे वायरस की पहचान करना भी संभव हो सकेगा। पहले बड़ी जांचों के लिए कोटा को जयपुर और दिल्ली पर निर्भर होना पड़ता था। गर्मी की तेज तपिश के बीच लू के थपेड़ों ने प्रदेश की बिजली कंपनियों को संजीवनी देने का काम किया है। प्रदेश को अतिरिक्त कोयला नहीं मिलने के बाद भी गांव ढाणियों से लेकर कस्बे और औद्योगिक इकाइयों में कटौती का कहर पिछले 7 दिन में काफी कम हुआ है। पड़ताल में सामने आया कि प्रदेश में विंड और सोलर एनर्जी से कंपनियों को 2800 मेगावाट तक बिजली मिलने की वजह से कटौती कम हुई है। हालात में सुधार होने पर अब बिजली कंपनियों ने सोमवार से किसानों को भी राहत देने का ऐलान किया है। सीकर जिले के किसानों को भी सोमवार से 3 ब्लॉक में किसानों को सप्लाई मिल सकेगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच सोमवार को सुबह संपन्न हो गई। अंतिम दिन एक ही पारी में परीक्षा हुई। इससे पहले 3 दिन तक सुबह और दोपहर की 2 पारियों में परीक्षा हो रही थी। ये परीक्षा शुक्रवार को शुरू हुई थी। इसके लिए जोधपुर में 23 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। पहले 3 दिन 2-2 पारी और आज अंतिम दिन 1 पारी में लिखित परीक्षा हुई। सभी पारियों में परीक्षा शांतिपूर्वक हुई। हालांकि परीक्षा में करीब 40% परीक्षार्थी अनुपस्थित भी रहे। इस बार कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के कारण नकल पर लगाम रही। केंद्र की मोदी सरकार ने 14 मई से गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। एक्सपोर्ट की जाने वाली सामग्री में गेहूं अप्रतिबंधित सामान की कैटेगरी में डाल दिया गया है, लेकिन मोदी सरकार के इस आदेश के साथ ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है। किसान महापंचायत में गेहूं निर्यात पर रोक लगाने के फैसले को किसान विरोधी मानसिकता करार दिया गया है। किसान नेता रामपाल जाट ने भी इसका विरोध किया है। जाट ने कहा है कि सरकार के इस निर्णय से किसानों को घाटा होगा। सनातन जागृति मंच जोधपुर ने पहले कुछ समय में संपूर्ण राजस्थान में लगातार बिगड़ रहे सामाजिक वातावरण को लेकर जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच की मांग की। मंच ने राज्य में सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग भी की। ज्ञापन में कहा गया है कि असफल इंटेलिजेंस, प्रशासनिक व्यवस्थाओं की विफलता, समस्या के वास्तविक तथ्यों की राजनीतिक कारणों से उपेक्षा के साथ साथ तुष्टीकरण की सरकारी नीति के चलते नेताओं के अपरिचय बयान इसका प्रमुख कारण है।
राजस्थान में झुलसाने वाली गर्मी के बीच राहत की खबर है। प्रदेश में आगामी 2-3 दिनों में कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बरसात की भी संभावना जगी है, जिससे तापमान व लू में हल्की गिरावट के साथ गर्मी से भी कुछ राहत मिलने के आसार हैं। हालांकि इसका असर सीमित जिलों में सीमित समय के लिए ही रहेगा। वहीं बरसात भी बूंदाबांदी के रूप में ही बरसेगी। इसके बाद फिर से गर्मी का कहर शुरू हो जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने इस संबंध में येलो अलर्ट जारी किया है। भारत विकास परिषद की जोधपुर मुख्य शाखा द्वारा सेवा कार्य लगातार जारी है। परिषद अध्यक्ष अर्चना बिरला ने बताया कि भारत विकास परिषद जोधपुर मुख्य शाखा की ओर से कामधेनु गौशाला में भीषण गर्मी को देखते हुए गायों के लिए सब्जियों से भरी 2 ट्रॉली तथा 14,000 लीटर पानी के टैंकर की व्यवस्था की गई। पीपल पूर्णिमा पर सोमवार को अबूझ मुहूर्त होने से सैकड़ों जोड़े शादी के बंधन में बंधेंगे। वहीं घरों में पूर्णिमा के उद्यापन होंगे। इस दिन पीपल का पेड़ लगाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास माना जाता है। इसके साथ ही पूर्णिमा को मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम होंगे। श्रद्धालु व्रत रखकर भगवान विष्णु को शीतल वस्तुओं का भोग लगाएंगे। सीकर के पंडित दिनेश मिश्रा ने बताया कि वैशाख शुक्ल की पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। जोधपुर के केंद्रीय कारागृह के बंदियों ने अपने दिन की संगीतमय शुरुआत की। सूर्यनगरी तराना और केंद्रीय कारागार जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित भोर से विभोर कार्यक्रम में तराना के सदस्यों ने कारागृह परिसर में आज सुबह संगीत की स्वर लहरियां बिखेरी। जयपुर में पधारे हुए तराना के मुख्य संयोजक देवेंद्र शर्मा के निर्देशन में सदस्यों ने बहुत अच्छी प्रस्तुतियां देकर कारागृह के बंदियों की तनाव मुक्त सुबह की शुरुआत की। कारागृह अधीक्षक राजपाल सिंह ने कहा कि संगीत से मन को शांति मिलती है। अच्छा संगीत सुबह सुबह सुनने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। पेंशनर्स धारकों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशनर किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। धारक जिस तारीख को जीवन प्रमाण पत्र जमा कराएंगे उस तारीख से प्रमाण पत्र 1 साल के लिए वैध होगा। EPFO के मुताबिक इस योजना के बाद पेंशनर्स अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर के जीवित होने का सबूत होता है। अगर इसे जमा नहीं किया जाता है तो पेंशन मिलनी बंद हो सकती है। EPFO के 40 लाख से भी ज़्यादा पेंशनर्स हैं। ताजमहल के तहखाने में बंद 22 कमरों में मचे घमासान के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कमरों की तस्वीरों को सार्वजनिक कर दिया है। ये तस्वीरें जनवरी 2022 के न्यूज़लेटर के रूप में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की साइट पर भी सभी के लिए मौजूद है। इन तस्वीरों को साझा करने का मकसद कमरों को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों को रोकना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि कमरे को खोलने की मांग के लिए किसी भी ऐतिहासिक शोध की जरूरत है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।